अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी थी चिकन पकोड़ा और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है ना वो बात शेयर करूं। हो सकता है कि आपको भी उस बात के साथ फ़ायदा हो जाए। आपको पता है कि जब हम किचन में कुछ बनाने लगते हैं तो कैसे हमारा किचन जो है वो बिखरा हुआ होता है, मसाले कहीं पड़े हुए हैं, कुछ जो जो हम कर रहे हैं वो चीज़ें साथ साथ जो है ना वो किचन हमारा माशाल्लाह बिखरा हुआ होता है। तो चीज़ें जो बिखरी हुई होती हैं ना उनको समेटना आसान होता है, अगर ज़िंदगी बिखर जाए ना तो उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको तकरीबन शायद कोई 1 डेढ़ माह पहले की बात बताती हूँ। तो हो सकता है कि आपको मेरी इस बात से फ़ायदा हो। मेरी हमसाई ना मेरे घर आई और बातों-बातों में कहने लगी, मैंने उसको थोड़ा-सा चुप देखा, मुझे महसूस हुआ कि वो चुप है। तो फिर वो ऐसे बातें करते-करते कहने लगी कि ऐसे लगता है जैसे ना ज़िंदगी स्टक हो गई है। एक जगह पे रुक सी गई है, कोई ज़िंदगी में रौनक नहीं महसूस होती है, ऐसे लगता है कि जैसे ना ज़िंदगी वीरान है। तो उसकी मैंने जब बात सुनी ना तो मुझे हँसी आई। तो मैंने कहा चलो बात तो मैं बाद में करूँगी, पहले मैं उठी, मैंने उठ के चाय अपने लिए भी अच्छी सी चाय बनाई, उसको भी चाय बना के दी। तो फिर मैं उसके पास आके बैठ गई तो वो मुझे कहने लगी कि आप हंसी क्यों थी। तो मैंने उनसे कहा कि जो बातें आप बता रही हैं कि ज़िंदगी वीरान लग रही है, इस तरह से महसूस हो रहा है, तो इसी का तो नाम ज़िंदगी है। जब अल्लाह पाक हमें सब कुछ दे रहे होते हैं, कहीं खुशियाँ हो रही होती हैं, कमी कहीं हमें अपने बच्चों की कामयाबी पे कोई खुशी हो रही होती है, रिज़्क भी, सब कुछ हम ज़िंदगी को तब महसूस नहीं करते, जब हमारे हाथों में रिज़्क भी आ रहा होता है, सब कुछ होता है तो हम उस चीज़ को ना उस वक़्त एन्जॉय करने में लगे हुए होते हैं। और जब हमारी ज़िंदगी से कुछ कोई एक चीज़ भी निकलती है ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदगी रुक गई है। तो फिर वो हँसने लगी तो कहती कि हाँ, आप कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। तो मैंने पूछा कि आप क्यों परेशान हैं? तो कहती कि हस्बैंड की ना जॉब चली गई है, तो इस वजह से मैं परेशान हूँ कि कैसे अब गुज़ारा होगा। क्योंकि जिनकी प्राइवेट जॉब होती है फिर उनका तो जैसे ही जॉब ख़त्म होती है तो जो आमदन का सिलसिला होता है आपको पता है कि वो रुक जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि जब आपके हस्बैंड की जॉब थी तो आपने कुछ सेविंग तब की थी? तो कहती कि नहीं कुछ भी नहीं किया, बस जो आता था वो सारा लग जाता था। तो फिर मैंने उसको कहा कि हस्बैंड की जॉब मतलब अब वो सारा वक़्त घर में रहते हैं तो अब तो तुम्हें गुस्सा आता होगा, जब उसकी जॉब थी तो तब वो अच्छे लगते होंगे। तो कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही है, कहती बुरे तो नहीं लगते लेकिन बस ये है कि मेरी तबीयत जो है ना वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है। छोटी-छोटी बात पे ना मुझे गुस्सा आने लग गया है। तो फिर उसकी ये बात सोच के सुन के ना तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा इसका मतलब ये है कि हस्बैंड की सैलरी से प्यार था तो उनसे तुम्हें प्यार नहीं है। तो फिर कहती कि नहीं ऐसा तो नहीं है। तो मैंने फिर उसको समझाया, मैंने कहा कि तुम दोनों मिलकर ना घर में कोई छोटा सा काम शुरू कर लो। क्योंकि औरत के हाथ में कुछ हो और हुनर हो ना हो, तालीम हो ना हो, सिलाई कढ़ाई उसको आती हो ना हो, कंप्यूटर चलाना आता हो या ना हो, तो मैंने कहा कुकिंग तो जो है ना वो औरत के हाथ का खेल होता है। वो चाहे मसाले हल्के तेज़ करके टेस्ट उसमें खुद ही बनाती है। तो मैंने कहा जब तक तुम्हारे हस्बैंड की जॉब नहीं है तुम लोग ना कोई छोटा सा काम घर से शुरू करो। तो फिर उसने ना मतलब उसने कहा कैसा काम? मैंने कहा कुछ भी, तुम लोग कोई फ्रोज़न फूड का काम शुरू कर लो। तो फिर उसने ना मतलब कुछ पैसे वगैरह पकड़े, कुछ थोड़े बहुत मैंने उसको दिए जितने मैं आसानी से दे सकती थी। मैंने कहा ये तुम ना अपना काम शुरू करो। तो फिर उन दोनों मियाँ बीवी ने मिल के ना, हमारी गली में ही उनका घर है, थोड़े से घर छोड़ के ना, तो मेरी आदत ऐसी है कि मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ। तो फिर वो ना एक दिन मेरे घर आई, तो मेरा ख़्याल है अभी उनको 1 माह ही हुआ था शुरू किए हुए। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसको कहा कि अपने हस्बैंड से कहना कि ये काम जितना भी चल जाए ना, लेकिन वो अपनी जॉब को जो है ना वो ज़रूर तलाश करें ताकि तुम लोगों की ना आमदन का ज़रिया जो है वो ज़्यादा बन जाए। फिर वो एक दिन मेरे घर आई तो उसने मेरा बड़ा शुक्रिया अदा किया, बड़ा वो खुश हुई। यकीन करें कि जब उसने मुझे दिल से दुआएँ दी ना, कि बिल्कुल बस ऐसे था जैसे उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मेरे साथ क्या कर जाए, इतनी वो खुश थी। तो उसने कहा कि बाजी जब आपने मेरा साथ दिया
تو تب تک مجھے سارے ہی چھوڑ چکے تھے۔ اگر آپ مجھے نہ سمجھاتی تو پتہ نہیں میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑتی رہتی اور لڑ کے میں اپنا گھر خراب کر لیتی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی جب تک اللہ نے دی ہے نا، اس کی ایک ایک سانس کا قرض ہم انسان نہیں اتار سکتے۔ تو ایسے موقع پر اپنوں کا اور غیروں کا جو ہے نا وہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ بس جب بھی مشکل وقت آئے نا تو بجائے اپنوں کی طرف دیکھنے کے نا اپنا حوصلہ مزید بلند رکھو۔ کسی کو محسوس ہونے نہ دو کہ تم لوگ تنگ ہو کے بیٹھے ہوئے رزق سے یا کسی چیز سے، اور کسی کے سامنے خود کو کمزور نہ دکھاؤ۔ لوگ ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھانے آتے ہیں۔ جب بھی کبھی زندگی میں ایسا لمحہ خدا نخواستہ آئے، کسی وجہ سے لگے کہ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم فضول زندگی گزار رہے ہیں، تو اسی وقت یقین کریں کہ فوراً وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اپنے آپ کو ری سٹارٹ کرنا شروع کر دیں۔ ہر چیز زندگی میں قسمت کا کھیل نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ہمارے اپنے اختیار میں ہوتی ہیں اور اپنی قسمت کو خود بدلنا پڑتا ہے۔ مشکل وقت یا مشکل حالات جو ہوتے ہیں نا، وہ قسمت اس کو نہیں کہتے۔ اسے اچھا بنانے کے لیے جو ہم پیچھے کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، قسمت اس کو کہتے ہیں۔ کہ کسی کو دیکھ کے کہی جانا کہ اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس بھی ہوتا، تو یہ زندگی نہیں ہے۔ کیونکہ جب تک ہم حرکت نہیں کریں گے نا، کسی بھی چیز میں ہماری میں برکت نہیں پڑے گی۔ ہمارا اصل دشمن جو ہے نا وہ ہمارا خوف، ہماری کاہلی اور ہماری سستی ہے۔ جب آپ یہ بات سوچ لیں گے نا کہ میں نے اس میدان کو چھوڑنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے جیت کر اس میدان سے نکلنا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کامیابی نہ ملے۔ تو زندگی میں جو ہے نا وہ خود کو اپ گریڈ کرتے رہا کریں، بس اسی کا نام زندگی ہے۔ یہاں پہ میں نے چکن پکوڑا بنا لیا تھا، تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو پسند آئیں گی، آپ کی سمجھ میں بھی آئیں گی۔ تو زندگی میں کبھی بھی خود کو جو ہے نا وہ اس طرح سے لو فیل نہ کریں، نہ دوسروں کو کرنے دیں۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور آپ لوگ شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، تاکہ دوسرے بھی اپنی زندگی کو اسی طرح سے آسان بنا سکیں، موٹیویٹ ہو سکیں۔ تو شیئر کریں ویڈیو کو، اور آپ مجھے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں، تاکہ مجھے بھی آپ لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملے۔ اور کمنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیں کہ کس ٹائم پہ آپ کے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے، تاکہ میں ویڈیو اس ٹائم پہ اپلوڈ کیا کروں، اور تاکہ آپ لوگ ویڈیو کو آسانی سے دیکھ سکیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔